आप कुछ भी बोलो मेहता साहब, भिड़े ने बहुत बड़ी गलती की है। माना गलती की है जेठालाल, लेकिन खुद माधवी भाभी से तुम्हारी फोन पे बात हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि भाई उन्होंने इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? अरे भाई, माधवी भाभी एक लेडीज है, हो सकता है ये स्वीकार के पीछे उनकी कोई मजबूरी रही हो सकता है क्या? मुझे तो पूरा यकीन है ये सोनू के भविष्य के बारे में सोच के माधवी भाभी ने परिस्थिति का स्वीकार कर लिया। ये बात तो ठीक है, इस बात पे दम है जेठा। और एक पॉइंट और है जेठा, हाँ। हो सकता है ये जो फ्लैट है ना भिड़े का, ये सिर्फ भिड़े के नाम पे हो, और माधवी भाभी को लगा होगा अगर इस परिस्थिति को मैं स्वीकार नहीं करूंगी तो भिड़े मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अरे ऐसे कैसे निकाल देगा घर से बाहर? गोकुलधाम सोसाइटी के मर्द क्या मर चुके हैं? नहीं जिंदा है, जिंदा है। इसके पहले कि भिड़े माधवी भाभी को घर से बाहर निकाले, हम भिड़े को ही उसके घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं जेठालाल, हम भिड़े को उसके घर से बाहर नहीं निकालेंगे। अरे हम उसे सोसाइटी से बाहर निकाल के फेंक देंगे। बिल्कुल बराबर बोला मेहता साहब, आपने बिल्कुल बराबर बोला। क्योंकि ये नराधम अगर सोसाइटी में रहा तो सोचिए टप्पू सेना पे क्या संस्कार पड़ेंगे। कल को तो वो लोग भी दो शादी करके आ जाएंगे तो हम तो उनका कुछ कह ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, अगर कुछ कहने गए तो वो तो सीधा कह देंगे। जब हमारे आदर्श दो शादी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? नहीं, बहुत बड़ा अपराध किया है, इस अपराध की सजा मिलेगी इसको। हाँ। शर्म आनी चाहिए भाई। माधवी भाभी जैसी अन्नपूर्णा देखो घर में कितना परिश्रम कर रही है, अचार पापड़ बना रही है, और इसने ये किया है। सच में ये तो वही बात होगी मेहता साहब। हाँ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। यार एक तो जेठालाल, हर जगह कोई भी शेर मत फिट किया करो भाई, इस सिचुएशन में नहीं बैठ रहा है वो। क्यों? अरे यार नहीं लूट लिया घर यार का क्या मतलब है? भिड़े ने किस यार का घर लूटा है? एक मिनट, यार का मतलब क्या होता है? दोस्त। बराबर। तो माना कि भिड़े और माधवी भाभी दोनों पति पत्नी है, लेकिन क्या वो दोनों दोस्त नहीं है? हाँ दोस्त तो है ना। बस तो फिर फिट हो गया ना, यार नहीं लूट लिया घर यार का। माधवी भाभी का बसा बसाया घर भिड़े ने उजाड़ दिया। अबे ओ शायर की भाषा कमजोर होगी, उसको उजाड़ शब्द मालूम नहीं होगा, तो उसने उजाड़ की जगह लूट लिया कर दिया। एक मिनट जेठालाल, सबसे पहले तो शायर नहीं शायर, भाषा नहीं भाषा, शब्द नहीं शब्द, और कमजोर नहीं कमजोर। और क्या बोल रहे हो तुम? शायर की भाषा कमजोर होगी? हद करते हो यार तुम जेठालाल। मेहता साहब, हम दोनों को मिलके भिड़े के साथ लड़ाई करनी है, हम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? अरे तुम्हारी वजह से यार, तुम्हारी वजह से बीच सोसाइटी में तुमने लूटपाट शुरू कर दी। यार नहीं लूट लिया घर यार का, क्या हद है यार ये? इस सोसाइटी में इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गए सब लोग? हाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा भाई। हेलो, अंजलि भाभी को फोन करके पूछो तो सही, कहाँ है वो लोग? तारक का फोन। हाँ तारक, कहाँ हो तुम लोग? अंजलि, हम लोग जेठा भाई के घर पे हैं और चाचा जी को ये न्यूज़ सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा है। अच्छा, और वो भिड़े कहाँ है? वो तो यही है, पर आप लोग कहाँ हैं? हम यही हैं। यहाँ मतलब कहाँ? मतलब सोसाइटी कंपाउंड में। अच्छा, जल्दी से ऊपर आ जाइए। ठीक है, बस नीचे ही है, आ रहे हूँ। चलो अच्छा है वो लोग आ गए, अभी मिलके डिसाइड करते कि क्या करना है। हाँ फैसला की करना है, मैं तो कुट देना उन्हों। शांति रख भाई, जरा शांति रख। जेठालाल सब तुम्हारे घर पर है। मेरे घर पे? चाचा जी को सब पता चल गया है, भिड़े भी वही है, मुझे लगता है चाचा जी भिड़े को समझा रहे हैं। अरे अब समझा के फायदा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया नहीं चिड़ा है, चिड़ा। अरे वो क्यों चिड़ा है? चिड़े तो हम हैं। अरे जेठालाल, मैं चिड़ने वाले चिड़े का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ चिड़ा मतलब चिड़िया का पुल्लिंग, चिड़ा चिड़ा। तो अभी कुल मिला के क्या करना क्या है? करना क्या है? छोड़ेंगे नहीं इस चिड़े को, मतलब भिड़े को। हाँ, जिसकी वजह से हम चिड़े हैं। अरे यार तुम फिर मत शुरू हो जाओ। ठीक है, चलो भाई चलो। हम लोग पोपट भाजी को अपने सगे भाई से बढ़कर मानते हैं। उनकी शादी के कितने सपने देखे थे हम लोगों ने, नहीं? हाँ स्टोरी, क्या क्या सोचा था हमने। पोपट भाई का रिश्ता लेकर जाएंगे, उनकी सगाई होगी, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, संगीत होगा, उसमें हम डांस करेंगे, बारात लेकर जाएंगे, उसमें भी डांस करेंगे। पर मैंने तो 3 साड़ियां लेके रखी थी। आ जाओ। अभी तक उसका उद्घाटन नहीं किया था, ये सोच के कि ये साड़ियां मैं सिर्फ पोपट भाजी की शादी में पहनूंगी। लेकिन हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया उन्होंने, दिल तोड़ दिया हमारा। ठीक है माधवी, अभी रो क्यों रही हो तुम? नहीं, रो नहीं रही हूँ, ये तो
खुशी के आंसू हैं, अफसोस भी है, लेकिन खुशी की बात है कि पोपट भौजी की शादी हुई है। अब ऐसे चोरी छुपे शादी करके बहुत अन्याय किया है उन्होंने हम बहनों के साथ। वो हम भाइयों के साथ भी। हाँ, अन्याय तो हुआ है ऐसी शादी करके, लेकिन अभी हमें ये सब भूलकर नई दुल्हन को दिल से और खुशी से अपनाना है। हाथी भाभी, धन्य है आप, धन्य। ईश्वर ने कितना बड़ा दिल दिया है आपको, कितनी महान है आप। लेकिन माधवी भाभी, महानता और त्याग हर बात में अच्छा नहीं है, और माफी गलती की होती है, पाप की नहीं। पाप की तो सजा होती है, सजा। करेक्ट है, बरोबर है। ये जेठालाल निर्लज को देखो, वहां और भर रहा है, हद हो गई है। अब तो बात करनी पड़ेगी। करते हैं। भिड़े, भिड़े, आना जरा अंदर। क्यों? क्या हुआ जेठे? कुछ बात करनी है बापू जी। क्या बात करनी? बस 2 मिनट में बात हो जाएगी चाचा जी। अच्छा, तुझे भी बात करनी? हाँ, मुझे भी करनी है ना। चला ना। अरे चलो ये तो अरे आराम से, आजा आजा। अरे हो रहा। दरवाजा क्यों बंद? अरे दरवाजा क्यों बंद किया? तो बंद होगा। सबसे पहले ये बता कि नई दुल्हन कहाँ है? अरे कहीं भी हो मेहता साहब, आपको उससे क्या? नहीं, बता दो ना, पोपटलाल के घर पे। पोपटलाल के घर? अरे मेहता साहब छोड़ो ना भाई, कहीं भी हो, हमको उससे क्या? हमको तो भिड़े से बात करनी है ना। करो करो करो। अरे पर मुझसे क्या बात करनी है? ये सब अचानक हुआ। अचानक? हाँ अचानक। मंजे? अरे मंजे क्या, शर्म आनी चाहिए भिड़े। ये काम करने के बाद तुझे मुंह छुपाना चाहिए, और तू सबके सामने सीना तान के खड़ा था। मैं क्यों मुंह छुपाऊं? क्योंकि जो घिनौना काम करता है ना, वो मुंह छुपाता है। ये मैंने कौन सा घिनौना काम किया है? चल अभी ज्यादा भोला मत बन, सीधा सीधा बता, ऐसा क्यों किया तूने? भिड़े, तेरी वजह से पहली बार लेखक को गुस्सा आया, उसे हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है। कौन लेखक? कौन लेखक? अरे मैं तारक मेहता। आपको गुस्सा आ रहा है? हाँ। किस बात पर? आता जास्त भोला बनून बनवू नको, मैं तो खाना खाली वाजवून कान अरे कान सोडो, कान सोडो। अरे कान सोडो। क्या कब से कान मोड़ रहे हो मेरा? क्या किया मैंने? अरे क्या? मला काना खाली वाजवणार? मी 2 काना खाली वाजवे। कब से मारो। चलो। चप्पल काढ, मी झोपता तिकडे। हाँ, एक मिनट चप्पल काट दो। चप्पलेनच मारतो। काय चाललंय अहो? अरे क्या कर रहे हैं जेठिया? अरे बापूजी, इसको सबक सिखाने का। आपस में क्यों लड़ी? अरे इसमें क्या गलती क्या है इसकी? अरे क्या हो रहा है ये? अरे मारताय काय? झालं काय तुम्हाला? काय वेळ लागला काय? अरे बास्केट अरे जेठिया, जेठालाल ये हुआ क्या? अरे क्या हुआ क्या? चप्पल मार। जेठिया रुक के लगे नीचे लग गया। भागता किधर है? अरे पापा रुक। अबे क्रिकेट रोक। अरे सोनू, मुझे भी नहीं पता, सॉरी। अरे जेठिया रुक जा। अरे क्या हुआ क्या? अरे भागो बे। कुछ समझ नहीं आता। भागो बे। अरे क्यों मार रहे हो बूढ़े मास्टर को? कितना भागे जाते हो? अरे बाप रे, अभी यहाँ की तो सीढ़ी उतरा नहीं, क्लब हाउस की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। अरे भिड़े मास्टर, कहीं और नहीं भाग सकता था क्या? अरे कहाँ गया ये? कहाँ गया ये? एक मिनट रुको, अभी पता चलेगा।
का तो मारता है तमाचा। नहीं, देता हूँ देता हूँ दे लीजिए। मुझे क्यों मारा? तो तूने इसे क्यों मारा? और मैं तो वो वहां रख के वरना तुझे भी पड़ेगी एक छड़ी। चाहिए अरे क्या हो क्या रहा है कब से? तुम दोनों कब से बेचारे भिंडी मास्टर को मारने पे क्यों तुले हुए हो? हाँ मैं तू बता। अच्छा जी माफ कीजिए, आप तो सब जानते हैं, पर बजाय इसके कि आप भिड़ों को पीटे, आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? अगो बे, मुझे पता है। हाँ मुझे क्या पता है भिंडी मास्टर? मुझे क्या पता? अरे तो मुझे क्या पता है वो तुझे पता है तो तू बता ना भाई। महसूस आपको नहीं पता? नहीं पता भाई। कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? अंजलि ने खुद फोन पे मुझे बताया कि चाचा जी सब जानते हैं, चाचा जी को पता चल गया और भेड़ों को समझा रहे हैं वो। मैंने ऐसा कब कहा? क्या बात कर रही हो अंजलि? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अरे कौन क्या बात करे वो सब छोड़ो, लेकिन तुम दोनों मुझे मार क्यों रहे थे? हाँ? अरे तुझे मारे नहीं तो क्या तेरी आरती उतारे? माधवी भाभी ने तो भले परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए तुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं तुझे हरगिज माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल कर रहूंगा। अरे मैं नहीं, हम। पर गल की है। आप दोनों क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे, छोड़ो, बोल क्यों रहे ये दोनों ऐसा? हाँ चिट्टा भाई मेहता साहब, पहले ये तो बताइए कि भिड़े मास्टर का अपराध क्या है? हाँ अरे भाई आप लोग तो ऐसे पूछ रहे हैं मुझसे जैसे आप लोगों को पता ही नहीं है कि भिड़े ने दूसरी शादी की है। अभी पोपू के सदमे से बाहर निकले नहीं और ये दूसरा सदमा पीड़ू पीड़ू कह के बुलाता हूँ इसे, ये भी बेईमान निकला। अरे तू हट जा। अरे वजह से बेईमान हुआ। अरे तुम दोनों आगे हुआ है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। माधवी बेटा, अरे कोई पानी लाओ। हाथी भाई जरा देखिए क्या हुआ माधवी को। लगता है माधवी भाभी शौक के कारण बेहोश हो गई है। एक काम कीजिए, आप लोग हटिए, हवा आने दीजिए। हटो सब लोग, दूर हटो। पानी मुंह पे मारो पानी। माधवी भाभी ठीक है? आई, तुम ठीक हो? तू ठीक है ना माधवी? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपने दूसरी शादी की है? अरे मुझे नहीं पता माधवी, ये तुम दोनों क्या अनाप शनाप बक रहे हो कब से? दोनों का दिमाग तो ठिकाने पे है। मैं और दूसरी शादी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कितना झूठ बोल रहा है ये आदमी। इसने पकड़ के रखा है मेरा। मैं नहीं छोड़ूंगा, ये क्या बोल रहा है? चाचा जी, अरे छोड़ा खबरदार जो किसी ने भी एक दूसरे को हाथ भी लगाया तो मुझे क्यों मार रहे हो? तूने मारा ना अभी। खबरदार जो किसी ने भी एक दूसरे को हाथ या पैर लगाया तो चिट्टा भाई, बाबूजी मैंने इसलिए मारा क्योंकि इसने हाथ छोड़ा, आप नीचे गिर गए। आपको लगा कुछ नहीं लगोगे। और खबरदार जो किसी ने भी भिंडी मास्टर को हाथ पैर सर या किसी भी चीज से मारा है तो। और मैं तू बता, तू और जेठिया कब से भिंडी मास्टर को मार क्यों रहे थे? इसलिए मार रहे हैं चाचा जी, पहले भी बोला क्योंकि इसने दूसरी शादी की है। मैंने
कोई दूसरी शादी नहीं है, कान खोल के सुन लो, मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। अरे ऐसा घटिया विचार तुम दोनों के मन में आ भी कैसे सकता है? मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक, आदर्शवादी पति हूँ, आदर्शवादी पिता हूँ, अपने परिवार के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। देखो, अरे तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ, हे अतिशय चुकीचं आहे, अतिशय। अरे मैं मेरी माधवी से इतना प्यार करता हूँ कि अगले जन्म में अगर माधवी मुझे पत्नी के रूप में नहीं मिली ना, तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगा। मेरे बारे में ऐसा सोचा तुम लोगों ने? मेरे जीवन में मेरा इतना बड़ा अपमान किसी ने नहीं किया। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरे संस्कार, मेरे आदर्श सबकी धज्जियां उड़ाई तुम दोनों ने। मेहता साहब, जेठालाल तो बोलने से पहले सोचता नहीं है, लेकिन आपने कैसे मान लिया ये? सही बात है। पर जेठालाल ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने तो मुझे फोन किया था। हाँ। अरे मुझे तो जेठालाल ने फोन करके कहा कि ये सब हुआ, इसलिए मैंने मान लिया। तो तुमने कैसे मान लिया जेठालाल? हाँ, मुझे टप्पू का फोन आया था। पापा, मैंने आपको कब कहा कि भिड़े अंकल ने शादी की है? अरे क्या बात कर रहा है बेटा? याद कर देख, ओ तूने मुझे फोन किया, तभी मैंने तुझे पूछा कि किसने शादी की, तूने कहा मैंने शादी नहीं की, तो फिर मैंने बोला कि तो क्या बापूजी ने शादी की? ओ कटाक्ष में मेरे मुंह से निकल गया बापूजी। तो फिर मैंने तुझे बोला कि तूने शादी नहीं की, बापूजी ने शादी नहीं की, तो फिर किसने शादी की? तो तू ही बोला ना, भिड़े अंकल। ओ अच्छा, एक्चुअली पापा, जब मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था ना, तो भिड़े अंकल ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। भिड़े अंकल, और मैंने बोला कि अरे भिड़े अंकल, तो अभी मैंने तो उसको सवाल पूछा था कि किसने शादी की, और मुझे फोन में सुनाई दिया भिड़े अंकल। तो मैं समझा कि भिड़े मतलब तूने शादी की, और तेरी क्योंकि एक शादी हो चुकी है, और अगर फिर से तू शादी करता है तो दूसरी शादी होगी ना, इसलिए मुझे लगा तूने दूसरी शादी की। जेठालाल, जेठालाल, तुम किसी की बात ठीक से सुनते ही नहीं हो, बिना सोचे बोल देते हो। फोन पे भी तुमने मुझे बात करने ही नहीं दी, अपनी तुतारी बजा रहे थे। सॉरी सॉरी भिड़े माधवी, सॉरी 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 बोलते, सॉरी। बेटे मुझे भी माफ कर देना, वेरी सॉरी, क्योंकि ये सब गलतफहमी हो गई। तुम समझ में आ गया कि क्यों हुई है गलतफहमी। बेटे जब तुमने शादी नहीं की तो शादी किसकी हुई है? पोपटलाल की। पोपटलाल ने दूसरी शादी की? तो पहली कब हुई? यही प्रॉब्लम है जेठालाल, सुनते ही नहीं हो तुम। दूसरी शादी किसी की नहीं हुई है, एक ही शादी हुई है, वो भी पोपटलाल की। हाँ। पोपटलाल से किसी ने शादी की? अरे पोपटलाल से किसने शादी की? पोपटलाल ने किससे शादी की? हाँ। ये तो नहीं पता जेठालाल, कोई साउथ इंडियन है, लेकिन अभी जो बातें हो रही थी ना, वो पोपटलाल की शादी की बात हो रही थी। हाँ। और मैं फोन पर जो भी बातें कर रही थी ना, वो पोपट भाऊजी की शादी को लेकर ही कर रही थी। हाँ। मित्रों, मैं पूरी विनम्रता के साथ दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख होने का अवार्ड ग्रहण करना चाहता हूं। मैं और मेरे परम मित्र जेठालाल दोनों को अवार्ड मिलना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख बिल्कुल हम लोग हैं ही भाई। कितनी बड़ी गलतफहमी पाल ली हमने। बहरहाल गलतफहमी दूर हो गई और हमें पता चल गया कि भिड़े ने दूसरी शादी नहीं की है, लेकिन खबर मिली झटके की तरह कि पोपटलाल ने शादी कर ली है। भाई आप कोई फिल्म देखने जाएं और फिल्म की कहानी आपको वहां कोई 1 मिनट में सुना दे तो आपका क्या हाल होगा? वही हाल हमारा हुआ है। हम इतने समय से पोपटलाल की शादी के सपने देख रहे हैं, धूमधाम से करेंगे, और हमें ये खबर मिली कि उसने शादी कर ली। लेकिन सच ये है कि उसने शादी कर ली, उनकी एक साउथ इंडियन वाइफ है। लेकिन सब सवाल इस वक्त मेरे दिमाग में चक्कर काट रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से जल्दबाजी में शादी क्यों की, कब की, कहां की, हमें बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब गोकुलधाम निवासी क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, और जो फैसला लेंगे वो सही होगा
या गलत, क्योंकि बिना ड्राइवर की कार और गोकुल धाम के हालात ये कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जहां भी जाएंगे आपके लिए हंसी लाएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.